पाकिस्तान की ई कॉमर्स इंडस्ट्री बंद होने वाली है। 7.7 बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री बंद होने वाली है। इस जैसा जोक आपने पूरे साल में नहीं सुना होगा। होश उड़ जाएंगे आपके। एंड द वर्स्ट इज नो वन इज इवन टॉकिंग अबाउट इट। और इस इंडस्ट्री में कौन लोग जो इफेक्ट होंगे? वो लोग बहुत ज्यादा तादाद में, हजारों छोटे छोटे स्टोर्स हैं जो ऑपरेट करते हैं। कोई घर से बैठकर शॉपिफाई का स्टोर चला रहा है, कोई अपने कमरे से बैठकर डिलीवरीज करवा रहा है। ये सारे स्टोर्स जो हजारों की नहीं बल्कि लाखों की तादाद में, ऑल ऑफ दीज स्टोर्स आर अंडर एन इफेक्ट। अब ये सारा इशू होता कैसे है? लेट्स अंडरस्टैंड। देखिए, इस दुनिया के अंदर बहुत सारे मुल्क हैं। बहुत से मुल्क ट्रेड करते हैं आपस में, एक दूसरे के साथ कारोबार करते हैं ना, लेन देन करते हैं। जापान बहुत अच्छी गाड़ियां बनाता है तो शायद जापान चावल नहीं बनाता होगा, तो जापान अपनी गाड़ियां दे के चावल लेने की कोशिश करता है। पूरी दुनिया में ट्रेड होता है। जितना ये ट्रेड होता है ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर होता है, जिसके बहुत से कंट्री सिग्नेटरीज हैं। पाकिस्तान भी उनमें से शामिल है। अब ये जो WTO है, WTO का एक रूल है सारे ममालिक के लिए। वो रूल ये है कि देखो, अगर एक मुल्क दूसरे मुल्क से ट्रेड कर रहा है तो उस मुल्क ने जब भी कोई चीज़ दूसरे मुल्क को बेचनी है तो या तो वो बाय एयर जाएगी चीज़, या बाय रोड जाएगी, या बाय सी जाएगी, जहाँ पर वो पोर्ट से गुजरेगी। जब पोर्ट से गुजरेगी तो ये उस मुल्क का अपना इख्तियार है कि वो कितनी कस्टम ड्यूटी लेना चाहता है, कितना एडवांस टैक्स, कितना सेल्स टैक्स लेना चाहता है। लेकिन ऐसे में WTO ये भी तो सोचता है ना कि बहुत दफ़ा ऐसे होगा कि मैं शायद अमेरिका में बैठा हूँ, आप पाकिस्तान में बैठे हैं, मैं आपको बाहर कोई चीज़ ऐसा पार्सल भेज रहा हूँ, तो ऐसी चीज़ों के ऊपर कस्टम ड्यूटीज़ नहीं लगनी चाहिए। हो सकता है कोई पार्सल हो सकता है कोई डिलीवरी हो सकता है कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह वैसे ही भेज रहा हो, तो ऐसी चीज़ों को डी मिनिमिस रूल के अंदर डिफाइन किया जाता है। अब ये डी मिनिमिस रूल क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। डी मिनिमिस रूल ये कहता है कि अगर एक चीज़, मान लीजिए अमेरिका में आप भेजते हैं बाय एयर कोरियर के ज़रिए, और उसकी वैल्यू, अमेरिका बड़ा मुल्क है ना, $800 से कम है, 2 kg से कम है, तो उसके ऊपर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं, कोई एडवांस टैक्स नहीं, कोई सेल्स टैक्स नहीं। हो सकता है किसी ने डिलीवरी की हो तो उसको दे दिया जाता है। इसी तरह पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। हमने इसको क्या डिफाइन किया है कि अगर 5,000 रुपये से नीचे की उसकी वैल्यू है, 2 kg से नीचे की वैल्यू है, तो बेशक भेज दो पाकिस्तानी को, बाहर से बैठकर पाकिस्तानियों को भेज दो। उसके ऊपर कोई एडवांस टैक्स नहीं, कोई सेल्स टैक्स नहीं, कोई ड्यूटीज़ उसके ऊपर नहीं होंगी। अब ये जो डी मिनिमिस का रूल है, इसका लूप होल यूज़ करते हुए चाइनीज़ प्लेटफॉर्म्स पूरी दुनिया में अपना सामान बेच रहे हैं। अब ज़रा इमेजिन करें, आप अमेरिका में रहते हैं, आप अमेरिका में अमेज़ॉन से शॉपिंग करते थे। अमेज़ॉन पे एक चीज़ आपको पसंद आई, वो $25 की थी। आपने टेमू के ऊपर देखी, वो चीज़ $2 की थी। आपने कहा मैं टेमू से मंगवा लेता हूँ, मुझे तो कोई जल्दी नहीं है, तो टेमू से आ जाएगी। जब टेमू का वो सामान चाइना से चला, अमेरिका की पोर्ट पर पहुँचा बाय एयर कोरियर के ज़रिए, तो अमेरिका की पोर्ट ने कहा अरे इसकी तो वैल्यू $2 है, हम तो $800 की बात करते हैं, तो इसको ले जाओ, कोई कस्टम ड्यूटीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में लोग अमेज़ॉन छोड़कर क्या करेंगे? लोग टेमू से शॉपिंग करेंगे। और इसे एक लूप होल को यूज़ करते हुए चाइनीज़ प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि चाइना में सस्ती मैन्युफैक्चरिंग होती है, चाइनीज़ प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया का ई कॉमर्स हड़प सकते हैं, खा सकते हैं। अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने ये किया कि जो इस वक्त US टैरिफ वॉर चल रही है चाइना के साथ, अमेरिका ने रूल इस्टेब्लिश कर दिया कि अब अगर टेमू से भी कोई चीज़ आएगी, चाहे वो कितने की ही क्यों नहीं है, $100 लगेंगे कस्टम ड्यूटी के। क्यों? क्योंकि इस तरह अगर मैं नहीं करूँगा तो लोग अमेज़ॉन से, ईबे से, वॉलमार्ट से, सीयर से ऑनलाइन शॉपिंग ख़त्म कर देंगे। सस्ते के चक्कर में बाहर से चीज़ मंगवाना शुरू कर देंगे। न सिर्फ US के मैन्युफैक्चरर्स इफेक्ट होंगे, US के सेलर्स, US के प्लेटफॉर्म्स इफेक्ट होंगे। तो अमेरिका ने तो अपने आप को सेफ गार्ड कर दिया। अब पाकिस्तान की मुसीबत क्या है, प्रॉब्लम क्या है, इसको ज़रा समझने की कोशिश करें। पाकिस्तान का रूल ये है कि 5,000 रुपये से कम की वैल्यू है, 2 kg से कम की वैल्यू है, तो विदाउट कस्टम ड्यूटीज़ अगर कोरियर से आ रही है, बाय एयर आ रही है, तो ले जाए। अब सोचें, अगर टेमू के ऊपर मौजूद चाइना के मैन्युफैक्चरर्स पाकिस्तान सामान भेजना शुरू कर दें और उनको कोई कस्टम ड्यूटी, एडवांस टैक्स, सेल्स टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो आप हैं उसके मुकाबले में जो ई कॉमर्स कर रहे हैं पाकिस्तान में, आप जाते हैं चाइना या ऑनलाइन या अलीबाबा के थ्रू, आप सामान जब पाकिस्तान मंगवाते हैं तो आपको तो ये सब कुछ पे करना पड़ता है। दूसरा, आप इन्हीं मैन्युफैक्चरर से ख़रीद रहे हैं, तो सोचें इस मैन्युफैक्चरर की ये कॉस्ट है और यहाँ वो प्रॉफिट रख के आपको बेचता है। लेकिन जब यही मैन्युफैक्चरर
विदाउट कस्टम ड्यूटीज बेचना शुरू करेगा तो इसकी तो कॉस्ट यही रहेगी, लेकिन आपकी कॉस्ट में कस्टम ड्यूटी, एडवांस टैक्स, सेल्स टैक्स प्लस आपका प्रॉफिट। आप क्या कंपीट कर पाएंगे इसके साथ? नहीं। लिहाजा सरकार को क्या चाहिए था? सरकार को ये चाहिए था कि चाइना के साथ तो वैसे ही हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट का ये हाल है कि चाइना से हम 9.5 बिलियन डॉलर्स का सामान हर साल इंपोर्ट करते हैं, 1.5 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट करते हैं, 8 अरब डॉलर का डेफिसिट है हमारा, जिसके अंदर ये सब कुछ शामिल नहीं है जो कोरियर के थ्रू, डी मिनिमिस रूल के थ्रू हो रहा है। एंड दैट इज़ अलार्मिंग। और इसका कसूरवार मैं किसको ठहराता हूँ? ज़ाती तौर पर मैं शायद सरकार को, शायद PMLN को, शायद पीपल्स पार्टी को, शायद PTI को इसका कसूरवार नहीं ठहराता। इसका असल कसूरवार है वो ब्यूरोक्रेसी, वो अफसरशाही जिनका काम था पॉलिसीज़ बनाना, जिनकी नज़र होनी चाहिए थी कि दुनिया में क्या हो रहा है, हमारा ट्रेडर मारा जाएगा, हमारा होलसेलर मारा जाएगा, हमारा ई-कॉमर्स का प्लेयर मारा जाएगा। They were not bothered enough to look into it. उन्होंने देखा तक नहीं, उनको पता तक नहीं है। ये है इनकी जहालत का हाल। ये जो नौकरी करते हैं ना कुर्सी पे बैठकर अफसरशाही, 32 डिग्री में जब 16 डिग्री के इनके AC चल रहे होंगे तो इनको खाक समझ में आएगी कि एक कमरे में पंखे के नीचे बैठकर ई-कॉमर्स करने वाले का हाल क्या होता है। They do not understand this. इसीलिए इनका जागना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन की। देखो अब आगे होने क्या बात, अगर तो सरकार ने होश के नाखून ले लिए, ये जाग गए तो बहुत अच्छी बात है। टेमू का हाथ रोकने की ज़रूरत है, अली एक्सप्रेस का हाथ रोकने की ज़रूरत है, वरना आपके प्लेटफॉर्म जुड़ जाएंगे, आपके ट्रेडर्स सड़क पे आ जाएंगे। जो ई-कॉमर्स में वो अय्याशी कर रहे थे ना, जो सुकून मना रहे थे कि 4 पैसे कमा रहे थे इज्जत के, वो कमाने बंद हो जाएंगे। और साथ आपकी कोरियर कंपनीज को भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि टेमू एंड टू एंड डिलीवरी कर रहा है। ये बड़ा लंबा पॉइंट है, विल डिस्कस इट लेटर, बट आपकी कोरियर कंपनीज वाइप आउट हो जाएंगी और हर कोरियर कंपनीज के पास 500 डिलीवरी बॉयज हैं। तो इमेजिन करें मैग्नीट्यूड कहाँ जाता है। सोल्यूशन क्या? सोल्यूशन दोस्तों ये है कि नंबर 1, अब आप ये चीज़ जहन में रखें कि अब ये मॉम एंड पॉप स्टोर नहीं चलेंगे। जब चाइना अमेरिका से जो डसा हुआ है इस वक्त ट्रेड वॉर में, अपनी डंपिंग आपके मुल्क में करने की कोशिश करेगा, तो उसके पास तो जेब भी बहुत बड़ी है और उसके पास रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा हैं और उसको कस्टम ड्यूटीज़ भी पे नहीं कर रही। अगर सरकार नहीं जागी तो ये चीज़ जहन में बना लीजिएगा कि आपको कंपटीशन बड़ा सख्त मिलने वाला है। एक परफेक्ट कंपटीशन की एनवायरनमेंट में आप जा रहे होंगे। तब ऐसे में कौन से स्टोर्स चलेंगे जिनकी जेबें बहुत भारी हैं, जो बल्क में सामान चाइना से ला सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा सामान लाकर बड़ी लो प्राइस पे ला सकते हैं, दे विल एग्जिस्ट। यानी हर ई-कॉमर्स स्टोर हैज़ टू बी इन्वेस्टर बैक्ड, हर प्रोडक्ट हैज़ टू बी इन्वेस्टर बैक्ड। तो अगर आप ऑलरेडी ई-कॉमर्स का स्टोर चला रहे हैं, इट वुड बी गुड टू हैव अ कपल ऑफ इन्वेस्टर्स विद यू, ताकि आप सेफ गार्ड हो जाएं, ताकि जितनी कम बाइंग आप करके लाते हो ना 1 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की, उसमें आपको वो प्राइस पॉइंट नहीं मिलते चाइना से जितनी बल्क बाइंग में मिलते हैं। तो अगर आप वो बल्क बाइंग के प्राइस पॉइंट एंजॉय कर पाए, देन ओनली यू विल सर्वाइव। नंबर 2, चाइनीज़ प्लेटफॉर्म्स टेमू अभी बेच रहा है पाकिस्तान में, ये आगे भी बेचते रहेंगे। अभी शायद 30% मार्केट है इस मुल्क की, अब 35% टू बी प्रिसाइज, कि जो प्री ऑर्डर करती है, बाकी की 65% मार्केट कैश ऑन डिलीवरी पे चलती है। तो अभी तक आप सेफ होंगे, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड ये जो 35% की मार्केट है ना, जो कैश ऑन डिलीवरी पे नहीं चलती, ये खुशी से टेमू को अर्लियर पेमेंट करने के लिए तैयार होते हैं। ये मार्केट बढ़ रही है, जितना बढ़ेगी आपके लिए मसाइल बढ़ेंगे। तो हल क्या? हल इसका ये है कि फोकस नॉट ओनली ऑन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट बट ऑन द स्टोरी यू टेल। जो ब्रांड अच्छी कहानी सुनाएगा, अच्छी मीम्स बनाएगा, कस्टमर के साथ एसोसिएट होने की कोशिश करेगा, वो सर्वाइव करेगा। जो सिर्फ चाइना से लाकर बेचने पे राजी है, वो सर्वाइव नहीं करेगा। ये कॉस्ट लीडरशिप अब आपकी नहीं चलेगी, अब आपको कॉस्ट लीडरशिप से हट के सोचना पड़ेगा। एंड द लास्ट पॉइंट, द लास्ट सोल्यूशन आई हैव फॉर यू इज कि अब गोइंग फॉरवर्ड चाइना की डंपिंग को, शायद इस वीडियो में मैं अभी भी बहुत हल्का ले रहा हूँ, ये बहुत बड़ा और बहुत वसी टॉपिक है, इसको बहुत तफसील से डिस्कस करने की ज़रूरत है। बट व्हेन ऑल ऑफ दिस हैपन्स, मिडिल क्लास एलिमिनेट हो जाएगी। वो जो मिडिल क्लास 4 पैसे कमा सकती थी ना, वो एलिमिनेट हो जाएगी। क्योंकि प्रॉब्लम ये है ई कॉमर्स के साथ, ई कॉमर्स में आप चाहे कुछ कर लें, मोटा मोटा फॉर्मूला समझा रहा हूँ,
पल्ले बांध लीजिएगा, पल्लू के साथ बांध लीजिएगा। मोटा मोटा फॉर्मूला इसका ये है कि जब भी आप ई कॉमर्स करेंगे हमेशा याद रखिएगा 30 to 35% आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट आएगी ही आएगी। 30 to 35% ये साहब आपकी जेब से निकाल कर ले जाएंगे। मार्क ज़करबर्ग की तस्वीर तो मैंने लगाई है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, ये प्लेटफॉर्म्स पे आपको मार्केट करना पड़ता है। तो 30 to 35% आपका ये खा जाएंगे। पीछे जो 30% आपके पास रह जाएगा, इसी में से आपने ऑपरेट भी करना है, अपनी कॉस्ट भी निकालनी है। सो यू विल नेवर बी एबल टू मेक मोर देन 15% इवेंचुअली। गोइंग फॉरवर्ड आपको क्या करना चाहिए? आपको साइड हसल्स पे फोकस करना चाहिए। मशीन्स के बिजनेस, छोटे छोटे बिजनेस, सड़क के किनारे बिजनेस। अब आपको लीनियर जाना है, एक्सपोनेंशियल नहीं जाना। ये सब समझाऊंगा अगली वीडियो में, बट ये चीज़ें आपने मलहूज़ खातिर रखनी है। उससे होगा क्या? आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट ज़ीरो हो जाएगी, आपकी मार्केटिंग कॉस्ट ज़ीरो हो जाएगी, आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगी, आपके रिटर्न सस्टेनेबल होंगे, सस्टेनेबल के साथ साथ स्केलेबल होंगे। गोइंग फॉरवर्ड आपको चाइना पर से अपनी रिलायंस कम करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी बेतहाशा इन्वेंट्री कॉस्ट है 30 to 35% जो आपको हर दफ़ा पे करनी है। टू डू ऑल ऑफ दैट, जब मिडिल क्लास एलिमिनेट हो जाएगी ना, मिडिल क्लास किसी भी कौम की बैकबोन होती है। वी डोंट वांट पाकिस्तान मिडिल क्लास टू एलिमिनेट। टू इंश्योर कि मिडिल क्लास चलती रहे, इवन आई एम बैकिंग एवरीथिंग ऑन टू दिस न्यू वेंचर। और मैंने क्या किया पिछले 1 साल में? पिछले 1 साल से मेहनत करके वी आर पुटिंग अप अ फैक्ट्री इन पाकिस्तान। और उस इंडस्ट्रीज का फ़ायदा क्या है? ये वो दौर में मैं इंडस्ट्री लगा रहा हूँ जब लोग कहते हैं पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग ना करो, लेकिन ये इंडस्ट्री, ये फैक्ट्री क्या बना रही है? ये छोटी छोटी मशीन्स बना रही है जिससे लोग अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं, साइड हसल कर सकते हैं, साइड इनकम शुरू कर सकते हैं। इस कंपनी का नाम है स्टार्टअप जोन। और स्टार्टअप जोन से आप कैसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, कुछ पूछना उसके हवाले से तो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर डीएम कर दीजिएगा, टीम से बात कर लीजिएगा, स्टार्टअप जोन के पेज को विजिट कर लीजिएगा, स्टार्टअप जोन की टीम से बात कर लीजिएगा। माई एम इज़ वेरी सिंपल, आई एम हेल्पिंग पीपल आउट स्टार्ट देयर बिजनेस, कि लोग अपने कारोबार शुरू करने के काबिल हो जाएं। रही बात अब आपको क्या करना अपने ई कॉमर्स के लिए, सोल्यूशन बड़ा क्लियर है कि इससे पहले कि आपकी ये मिडिल क्लास ई कॉमर्स से एलिमिनेट हो जाए, इन्वेस्टर बैक्ड प्रोडक्ट्स लॉन्च करें, आवाज़ उठाएं कि सरकार आपकी बात सुने और टेमों का हाथ रोके। एंड लास्टली, स्टार्ट फोकसिंग ऑन साइड हसल। मैं हूं इम्तिनान, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑलवेज।